साथियों जय सीताराम। देखिए, एक निवेदन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि ये जो हमारा जीवन है मुसीबतों से घिरा हुआ है, और इस मुसीबत से घिरे हुए जीवन से यदि हमको पार होना है, बड़े लक्ष्य तक पहुँचना है, परोपकार करते हुए अपने जीवन को सत्कर्म पर पहुँचाना है, तो छोटी मोटी अड़चनों से हमको घबराना नहीं है, डरना नहीं। एक बहुत ही सुंदर शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, रचयिता हैं, कुछ भी कह दीजिए, उन्होंने कहा भी है कि अपने जीवन को एक कांटों से घिरा हुआ गुलाब समझिए। है, कभी मत कहिए कि मेरा जीवन खराब है, कभी मत कहिए कि हम मुसीबत में हैं, कभी मत कहिए कि हम परेशान हैं। अरे, अपनी व्यथा यदि हम दूसरों को सुनाने लग गए तो दूसरा हमारी व्यथा को कथा बना करके, समझ रहे हैं ना, हमारी व्यथा को कथा बना करके समाज के सामने इस तरह परोसेगा जैसे हम अपने मेहमानों के सामने व्यंजन से भरी हुई थाली परोसते। तो बंधुवर, कभी भी अपने अंदर के दुख को, अपने अंदर के कष्टों को, अपने अंदर की मुसीबतों को समाज के सामने मत परोसिए। अरे, बयान करना है अपनी मुसीबत, अपने कष्ट, अपनी व्यथा को यदि बताना है तो उसके सामने बयां करिए ना, जो आपकी व्यथा को कथा बना करके नहीं, बल्कि आपकी व्यथा का निवारण कर सके, निवारण करे। और वो हैं केवल और केवल हमारे इष्ट, हमारे भगवान, हमारे प्रभु, हमारे ईश्वर। उनके सामने अपनी व्यथा को रखिए तो मुसीबतों से डरना नहीं है। और हमारे एक बहुत ही सुंदर शायर हैं, कवि हैं, उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियां लिख रखी हैं महाराज, और पंक्तियां हैं कि कभी ना कहो कि दिन अपने खराब है, कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, है, रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। देख, कितनी अच्छी बात कही है कि रखो वो हौसला, रखो वो हौसला और वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल कर के खुद समुंदर भी आएगा। और थक कर न बैठ, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि जीवन में यदि हमको बहुत बड़ा लक्ष्य, कुछ बहुत बड़ा कर गुजरने का अगर हमारे अंदर जज्बा है, हौसला है, तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। हम इतने मजबूत बने, इतने कठोर बने, इतने कट्टर बने कि हर मुसीबत हमारे सामने आकर के टूट जाए। है, एक पिक्चर का डायलॉग है जिसमें राजकुमार साहब कहा करते हैं कि पहाड़ों से टकराकर तूफान चूर हो जाता है, और तूफानों के टकराने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते हैं। तूफानों के टकराने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते हैं। इसी तरीके से इन मुसीबतों से यदि हम हार जाएंगे तो फिर लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अपने आप को पहाड़ बनाइए, मुसीबतों को तूफान। तो तूफान जब आप जैसे पहाड़ से टकराएगी तो सुराग नहीं कर पाएगी, यानी कि आप अपने लक्ष्य से हटेंगे नहीं, आपको वो भटका नहीं पाएगी। आगे प्रभु की इच्छा है। जय श्री राम।